हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वर्ड। सो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स शब्द भेद। सो इंग्लिश में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है ताकि हम इंग्लिश बोल सके और इंग्लिश लिख सके। इसे हम लोग बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक सेंटेंस के द्वारा शुरू करेंगे और उस सेंटेंस में हर शब्द कौन सा रोल अदा कर रहा है उसे हम पहचानेंगे, देखेंगे और कौन सा शब्द कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। सो सेंटेंस है वाओ, द हैप्पी डॉग क्विकली रैन एंड बार्क्ड एट द कैट। ये रहा सेंटेंस। सो हम लोग अभी इसे पहचानने की कोशिश करेंगे कौन सा शब्द कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। सो वाओ, वाओ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा? ये है इंटरजेक्शन। वाओ इंटरजेक्शन है। अब आप बोलिएगा इंटरजेक्शन क्या होता है? इजंट यस, इंटरजेक्शन हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मैं बताऊंगी आपको द पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर द है आर्टिकल। आर्टिकल जो नाउन को डिफाइन कर रहा है। इजंट डॉग नाउन के बारे में बता रहा है। और हैप्पी आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। डॉग है नाउन। क्विकली एडवर्ब। रैन वर्ब एंड कंजक्शन। बार्क्ड वर्ब। एट प्रीपोजिशन। द आर्टिकल। कैट नाउन। सो ये है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर वर्ड को हम लोग पहचान लिए हैं कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। सो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। सो फर्स्ट में है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये हुए आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई पूछता है व्हाट इज नाउन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू से इट इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, जैसे रवि, बॉय, गर्ल, स्कूल, डॉक्टर, पटना, जिसे आप नाम दे सको उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। सो रवि, रवि एक लड़के का नाम है। बॉय, पर्टिकुलर बॉय का लड़के का नाम है। गर्ल, एक पर्टिकुलर लड़की का नाम हुआ। स्कूल, एक बिल्डिंग है लेकिन हम उसे क्या नाम दे दिए? स्कूल का नाम दे दिए। डॉक्टर, डॉक्टर एक प्रोफेशन है लेकिन हम लोग उसे डॉक्टर के नाम से जानते हैं। पटना, पटना इज अ सिटी। पटना इज अ सिटी जिसको हम लोग नाम दिए हैं वो है पटना। तो इस तरह से नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। वो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे ही, शी, इट, यू, दे, दिस, दैट, ये सब आपको नाउन को रिप्लेस करता है जिसको सेंटेंस के द्वारा हम लोग देखते हैं। श्याम इज अ बॉय। ओके, श्याम इज अ बॉय, ही इज टॉल। मतलब श्याम के जगह पर क्या लग गया? ही। ओके, श्याम के जगह पर ये ही लग गया। सो ये आपका हो गया प्रोनाउन। इजंट ये आपका हो गया प्रोनाउन। फिर होगा सीता इज अ गर्ल। सीता इज अ गर्ल। शी इज ब्यूटीफुल। ओके, शी इज ब्यूटीफुल। सो सीता के जगह क्या लग गया? शी। तो ये हो गया आपका प्रोनाउन। सो प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। जब हम लोग स्कूल में देखते हैं सबसे पहले छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? एक्शन वर्ड, वर्ब। इजंट सो वर्ब है एक्शन वर्ड। जैसे वर्क, डांस, प्ले, एम, इज, आर। सो आपका हो गया वर्क, डांस, प्ले, एम, इज, आर। तो यहाँ पर है वर्ब भी 2 तरह के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब आपका हो गया वर्क, डांस, प्ले। इजंट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में आ गया एम, इज, आर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव क्या होता है? यह एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो नाउन की विशेषता को बतलाता है। हमेशा याद रखो, ये नाउन की विशेषता को बताता है। लेट अस मेक अ नाउन गर्ल। ओके, ये एक गर्ल है। ओके ओके, यहाँ गर्ल है। गर्ल कैसी है? ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, ब्यूटीफुल है, ब्रेव है। ओके, सो गर्ल कैसी है? ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, ब्यूटीफुल है और ब्रेव है। सो यहाँ ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पर हम लोग भर दे ऑनेस्ट गर्ल, हार्ड वर्किंग गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्रेव गर्ल। सो ये गर्ल आपका क्या हो गया? ये गर्ल आपका नाउन हो गया और ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, ब्यूटीफुल, ब्रेव ये सब आपका सारा एडजेक्टिव हो गया। सो ये नाउन की विशेषता को बतलाता है। हमेशा नाउन के पहले ये लगता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, उसे आपको याद रखना है। और कोई आपसे पूछे एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड जो नाउन की विशेषता बतलाता है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। क्रिया मीन्स वर्ब, इजंट, जो वर्ब की विशेषता बतलाता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, ब्रेवली। इसे हम लोग सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ है, आई हैव डन माई वर्क सक्सेसफुली। मैंने अपना काम बहुत सफलता से पूरा किया है, अपना काम सफलता से कर दिया है। तो यहाँ पर वर्ब आपका मेन वर्ब है, सक्सेसफुली आपका एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बतला रहा है। सक्सेसफुली जो वर्ब की विशेषता बतला रहा है, वर्ब की विशेषता बतला रहा है। नेक्स्ट है, शी इज सेइंग ऑनेस्टली। वह ईमानदारी से बोल रही है। सो ये हो गया वर्ब, ये हो गया आपका एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। ऑनेस्टी यहाँ सेइंग वर्ब की विशेषता को बतला रहा है, उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब। प्रायः एडवर्ब में लास्ट शब्द के लास्ट में एलवाई जुड़ता है या रहता है। उस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कुछ वर्ड्स को। सिक्स्थ में है आपका प्रीपोजिशन। सिक्स्थ में है प्रीपोजिशन विच शोज रिलेशनशिप। ओके, कोई पूछता है प्रीपोजिशन क्या है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको बोलना है विच शोज रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, एट, ऑन, इन, अंडर, इनटू, ये सब एग्जाम्पल में आता है। सेंटेंस के द्वारा, द बॉयज आर इन द क्लास, यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन है? इन। ओके, इन इज प्रीपोजिशन। द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। आप बताइए मुझे यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? नेक्स्ट है आपका कंजक्शन। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड। ओके, कंजक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड, जो दो वर्ड्स या दो से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन करता है और सेंटेंस बनाता है, उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। ओके, सो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं एंड, इज इट, फिर बट, व्हेन और दैट, ये सब कंजक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, एंड हियर विथ सेंटेंस, Usha and Indu are sisters. Usha and Indu are sisters. So यहाँ पर कौन सा है आपका कंजक्शन? ये हो गया and. And is your conjunction. Okay. Rakesh is poor but honest. So Rakesh is poor but honest. So but यहाँ पर क्या हो गया आपका कंजक्शन। तो दो वर्ड्स या दो से अधिक वर्ड्स को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। और कंजक्शन क्या है बोलने से? इट इज अ जॉइनिंग वर्ड। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ एक्सप्रेसिव वर्ड जिसे आप एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करते हैं, आपका हैप्पीनेस, आपका सैडनेस आप जो एक्सप्रेस करते हैं, और एक्सप्रेस करते हुए जो शब्द का आप यूज करते हैं उसे ही हम कंजक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओ, आ, अल्लास, हुर्रा, वाओ, इजंट, ये सब आपका एक्सप्रेसिव वर्ड हुआ, जिसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। हुर्रा, वी हैव वन द मैच।
तो हैप्पीनेस, यू आर एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो यहाँ पर हुर्रा आपका क्या हो गया? इंटरजेक्शन। इजन हुर्रा आपका हो गया इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है वाओ ब्यूटीफुल। इजंट वेरी हैप्पीली यू आर टेलिंग टू अदर्स वाओ वंडरफुल। तो इस सेंटेंस में प्लीज बताइएगा कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड है। और यदि आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। और यदि मेरे क्लास से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।